कड़ीवाल वेलकम करता हूं हमारे चैनल पर दैट इज केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन। सो बेटा जी, हमने पहली वीडियो में हमने देखा था कि चार्ज क्या होता है और चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है। सो देयर आर द थ्री मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्ज। सो प्रोड्यूसिंग चार्ज के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो आपको दिख ही गया होगा स्क्रीन के ऊपर, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो बेटा जी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चार्ज के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, बट क्वांटाइजेशन से सबसे पहले आपका मन में जो माइंड में जो वर्ड घूमता है वो होता है क्वांटिटी, ठीक है। और क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है बेटा अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, जो हमारे पास प्रॉपर अमाउंट में, फिक्स अमाउंट में अवेलेबल होगा। अब क्या अवेलेबल होगा, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? हम बात करने वाले हैं चार्जेस के बारे में, ठीक है। सो चार्ज हमारे पास फिक्स अमाउंट में कितना होगा, कैसे होगा? सो दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सो मैंने एक प्रॉपर एक डेफिनेशन भी, मतलब एग्जाम में तो बेटा आपको डेफिनेशन ही राइट करनी है, तो वहां पे क्वांटाइजेशन के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, वैसे तो मैं बता दूंगा आपको। सो क्वांटाइजेशन क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। यानी जो चार्ज होता है इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होता है 1 2 3 4 5, कितना नंबर, एक नंबर होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ किसका? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। अब बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा। हम बात कर रहे हैं यहां पे चार्ज, दैट इज द इलेक्ट्रॉन, जो सबसे स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट है चार्ज की, और वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जिसे हम बोल देते हैं बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। इसकी वैल्यू आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। ये हमारे पास रहती है 1.6 10⁻⁻19, ठीक है। यानी एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की अगर हम बात कर रहे हैं, यही सबसे छोटी यूनिट है, इंडिपेंडेंट यूनिट है, ठीक है, और उसकी वैल्यू है 1.6 10⁻⁻19। मतलब और भी डिस्कवरी हुई है जिस वजह से इससे भी छोटे पार्टिकल है, क्वार्क्स है, एंटी क्वार्क्स है, जो आप ग्रेजुएशन में स्टडी करेंगे। बट इंडिपेंडेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, सो दिस इज ओनली इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। और क्वांटाइजेशन क्या कहता है कि जो हमारा टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज हो गया यानी क्यू है, वो हमारा इंटीग्रल मल्टीपल किसका होगा? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का। यानी टोटल चार्ज को अगर हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देना चाहे तो ये कैसे बनेगा? ये बनेगा हमारे पास बेटा जी क्यू इज इक्वल टू एन ई, ठीक है। मैंने आपको क्यू भी बताया है, एन भी बताया है और ई भी बताया है, ठीक है। सो एन हमारे पास हो गया नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, एस, ठीक है। ई हमारा बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसकी वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन में आपको गिवन हो या ना हो, यू मस्ट लर्न दिस वैल्यू, ये आपको पता होनी चाहिए। ये वैल्यू कितनी है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। कूलम क्या था बेटा जी? चार्ज का यूनिट था ये। अच्छा, क्यों हमारे पास था चार्ज, कितना चार्ज है, टोटल चार्ज कितना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एनसीईआरटी पे से क्वेश्चन आता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब पिछले कुछ ईयर से 7-8 ईयर्स हो गए टीच करते हुए। सो ये क्वेश्चन हमेशा फिक्स आता है, कभी रेयर चांस होगा कि आपके लिए की वैल्यू चेंज कर देगा। मतलब एनसीईआरटी इन बिटवीन का क्वेश्चन है ये, मैंने सोल्व कर दिया, वैसे तो आपके लिए छोड़ना चाहिए था, ठीक है, फिर भी मैं सोल्व करवा देता हूं ताकि आपको कैलकुलेशन पता लगते रहे कैसे सोल्व करना है। सो क्वेश्चन क्या है बेटा? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मैंने आपको बार बार बोला था, जो स्ट्रेटेजी की वीडियो थी उसमें भी मैंने बताया था आपको कि जब भी आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना है फिजिक्स में, तो सबसे पहले जो क्वांटिटीज गिवन है उसको लिखो, जो फाइंड करना है उसको लिखो। सो मैंने यहां किया हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी एन, ठीक है, कितना निकालना है? आर देयर इन 1 कूलम। अब कूलम होता है बेटा चार्ज, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे पूरे डिटेल में, ठीक है। 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? अब ई आपको कहीं पर भी गिवन नहीं है यहां पर, ठीक है, तो ये आपको लर्न करनी है वैल्यू। तो हमारे पास फॉर्मूला बेटा होता है क्यू इज इक्वल टू एन ई, ये हमारे पास फॉर्मूला था, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? एन फाइंड करना। तो एन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? ई हमारा डिवाइड में चला जाएगा। सो यहां से अगर हम वैल्यू को पुट करते हैं, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं स्लाइड को ताकि विजिबल हो जाए आपको, ठीक है। अब ये आपको फाइंड करना डायरेक्टली, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहां से हमने वैल्यू पुट करनी है, चार्ज आपका 1 था, और यहां से 1.6 10⁻⁻19, ठीक है। अब सोल्व करने का लिए तरीका क्या है बेटा? सोल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आपको मैं बता देता हूं। ये आपके पास 1
और ये 1.6 10⁻⁻⁹ ठीक है। सोल्व करने के लिए देखो ये पॉइंट है, यहां से इसको हटाएंगे तो ये 10 बन जाएगा, ठीक है। ये 19 की पावर है, इसको ऊपर लेके जाएंगे प्लस की बन जाएगी। अच्छा अब आपको दिख ही रहा है, विजिबल हो रहा है, यहाँ पे 10 से 16 नहीं जाएगा। हम क्या करेंगे, इस जो 19 है 19 को हम 18 बना देंगे, इसे एक जीरो मैंने कैरी कर ली। अब आपको दिख रहा है ये 16 100/16, तो इजीली आपका डिवाइड हो जाएगा ये, तो लगभग 6 पे जाएगा और इसे कट करेंगे हम, तो इसको सोल्व करके हमारे पास आएगा 6.25 10⁻⁹ ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास n, ठीक है। चलिए अब यहां से देखते हैं बेटा, हमारे पास आगे 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, और यहां से मतलब ये तो बेसिक सही क्वेश्चन था बेटा एनसीईआरटी का। अब मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा इससे ऊपर लेवल का भी पता लगे, कि जैसे हमारे साथ हैप्पी बर्थडे हो गया था टर्म 1 में, ठीक है, तो क्वेश्चन जितने भी राउंड अबाउट वे में आ जाए आपको वो करने ही है, और वो कैसे करने हैं देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर, हमारे पास एक क्वेश्चन और होगा डेफिनेटली, ठीक है। चलिए पहले क्वांटाइजेशन का एक नोट देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और है, फिर एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देंगे। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाज डिस्कवर्ड, देखो अब टर्म 1 में जो रहा है, हो सकता है टर्म 2 में भी आपका कुछ एमसीक्यू दे दे, या 1 वर्ड या 1 सेंटेंस आंसर दे दे शॉर्ट में, तो आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाज डिस्कवर्ड बाय फैराडे, फैराडे ने इसे बताया था, डिस्कवर किया था, बट जो एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड था, मतलब एक प्रूफ करके देना। अब फिजिक्स में हम प्रूफ के बिना चलते ही नहीं है, ठीक है। तो जो प्रूफ किया था वो मिलीगन ने किया था, कब किया था बेटा 1912 में। सो ये छोटी छोटी सी नोट की बातें आपको पता होनी चाहिए, और हो सके ये वीडियो को मैं साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके देख लो, ये सारे के सारे आपको मिल जाएगा टॉपिक में, ठीक है। तो नोट्स बनाने की हैबिट डालो पहले सबसे, सर तो दे ही देंगे नोट्स, बट लेकिन अपने नोट्स जो अपनी लैंग्वेज में आप बनाते हो ना बेटा, उसका कोई जवाब ही नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन कॉम्स हिज हेयर्स ऑन अ ड्राई डे, सूखी दिन है कोई, गर्मियों का दिन है, और उसने कॉम्बिंग करा है। द कॉम कॉजेस 10⁻22 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं टू लीव द पर्सन हेयर, यानी कॉम्बिंग किया है, गंजापन आ गया है, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन, बाल नहीं टूट रहे, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। कौन सा है बेटा, देखो फ्रिक्शन हो रहा है, तो फ्रिक्शन की वजह से इतने इलेक्ट्रॉन्स, यानी एन की वैल्यू हमें दे दी है, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स लीव कर गए हैं। नाउ कैलकुलेट द चार्ज, अब चार्ज आपको फाइंड करना है। यहां पर भी आपको देख सकते हो कि यहां पर इन्होंने ई की वैल्यू नहीं दी है, सो आपको जो क्यू फाइंड करना है सब वही फॉर्मूला बेटा, क्यू इज इक्वल टू एन ई, यहां पे एन की वैल्यू आपको गिवन है, और देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी कैलकुलेशन दी है। यहां 10⁻19 है, ये प्लस की 22 है, तो यहां से कैंसल आउट हो जाएगा, 10⁻3 बचेगा 1.6, तो यहां से क्यू की वैल्यू ये आ गई आपकी, ठीक है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। और देखते हैं बेटा, एक क्वेश्चन है बेटा, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा टोटल चार्ज है, जो टोटल चार्ज है वो हमारा इंटीग्रल, ये एन का मतलब होता है इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब ये वैल्यू आएगी वो पॉइंट्स में नहीं आएगी या फ्रैक्शन में नहीं आएगी, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कह सकते ना 1.5 इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास, तो 1.5 नहीं होंगे कभी भी भाई। जो पिछला एनसीईआरटी क्वेश्चन किया था उसमें हम पॉइंट्स को रिमूव कर देंगे, 6.25 था उसको हम रिमूव कर सकते थे। देखो जो लास्ट क्वेश्चन अभी हम एनसीईआरटी का करके आए थे अभी इन बिटवीन का, यहां से हम इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 625 इंटू 10⁻16 बन जाएगा। यहां पे हमारे पास होल नंबर में आ रहा है, इंटीग्रल में आ रहा है। इंटीग्रल का मतलब क्या बेटा, प्लस वैल्यू भी आ सकती है, माइनस भी आ सकती है, बट कभी भी ऐसे नहीं आएगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन है। अरे 1.5 क्या होता है, 1.5, एक आधा है और एक लगड़ा है, ठीक है, ऐसे नहीं करना। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं आएगा आपके पास, एन की वैल्यू कभी भी आपकी रेशो में नहीं आएगी। ये बातें बेटा याद रखने की है, शायद एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से एक इंटरनल क्वेश्चन मैंने निकाला है और छूटना नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देख लेते हैं बेटा, कैन अ चार्ज ऑफ दिस वैल्यू एग्जिस्ट और नॉट, एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, अगर नहीं करती तो क्यों नहीं करती, देखते हैं। चलिए भाई अब देख लेते हैं करती है या नहीं करती है। अब आपको दिया चार्ज निकालना है, क्वेश्चन मार्क। अच्छा ये क्या वैल्यू आपको पता होनी चाहिए वैसे तो, जहां पे इतने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, यानी ये कितना है, ई की वैल्यू है या एन की वैल्यू है, पहले ये बता दीजिए, ठीक है। साथ साथ जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे उसी टाइम पे कमेंट कर देना, ताकि न्यूमेरिकल करने से पहले आपका भी माइंडली कंसेप्ट होना चाहिए भी, हाँ आपको पता लग गया है, यू हैव नो अबाउट द टॉपिक।
सो बेटा ई की वैल्यू आपके पास फिक्स होती है, मैंने आपको पहले बोला था, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन्स की दे दिए हैं 6.4 इंटू 10⁻⁻22, ठीक है। क्यू निकालना है तो क्यू का फॉर्मूला क्या भाई, क्यू इज इक्वल टू एन ई, एन की वैल्यू आपको पुट करो 6.4 10⁻⁻22 एंड ई आपका है 1.6 10⁻19। अरे ये तो बहुत ही लंबी वैल्यू हो गई है, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते भी हैं तो हमारे पास क्या होगा, देखो कैन आ चार्ज ऑफ दिस वैल्यू एग्जिस्ट, चार्ज ऑफ दिस यानी ये हमारे पास चार्ज, ये चार्ज की वैल्यू दी है। इस तरह की गलती आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन जब करोगे तब करोगे, जैसे टर्म 1 में करके आए हो। तो हमेशा ये ध्यान रखना बेटा जी, यहां पे कैन आ चार्ज, ये चार्ज एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो इस चार्ज को एग्जिस्ट करने के लिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है एन की, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब मैं चेंज कर रहा हूं, देखो जो गलतियां ये आप करने जा रहे हो ये आपको रिपीट नहीं करनी है। अब आपको चार्ज की वैल्यू दे दी है, ठीक है। चार्ज हमारे पास आ गया 6.4 10⁻⁻22, समझ गए। ई की वैल्यू आपके पास फिक्स रहेगी, 19 रहेगी 18 रहेगी, ठीक है। अच्छा एन अगर आप फाइंड करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है क्यू इज इक्वल टू एन ई की वैल्यू आपके पास है, क्यू भी है आपके पास। सो देखते हैं, पुट करते हैं 6.4 10⁻⁻22 एंड इंटू 1.6 10⁻⁻19। अच्छा अब ये नहीं है कि बच्चों की तरह कैलकुलेशन करोगे, यू आर स्मार्ट स्टूडेंट। तो स्मार्ट स्टूडेंट हमेशा स्मार्ट स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं। ये माइनस का 19 है ऊपर और ये माइनस का 22 है, ठीक है। सो यहां से क्या होगा, तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो उधर जाएगा बेटा जी, मैं आपको पहले डिटेल में बता देता हूं, लेकिन आपको यहीं से जल्दी कैलकुलेशन करना है, ठीक है। ये 6.4 है, ये नीचे आ जाएगा सारा का सारा 1.6 10⁻⁻19। आप देखो गलतियां नहीं करनी है, ध्यान रखना है। ये 19 है, ये 22 है, नीचे की पावर ऊपर जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। चलो कितना हो जाएगा बेटा, ये 22 माइनस का है और ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा जी लगभग माइनस का 3, समझ गए। अच्छा 16 4 जा, ये आ गया 4 इंटू 10⁻⁻3 -3। अब -3 को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 1000, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.004 एंड। अब ये वैल्यू हमारे बेटा पॉइंट्स में आ गई या फ्रैक्शन में कह लीजिए। तो फ्रैक्शन में बेटा जी कभी हो ही नहीं सकता, मैं बार बार बोल रहा हूं कि हमारा जो क्वेश्चन था वो था इंटीग्रल मल्टीपल। तो इंटीग्रल वैल्यू तो नहीं आ रही है, ना प्लस में आ रही है माइनस में आ रही है, तो फ्रैक्शनल में आ रही है, ठीक है, रैशनल आ रही है। सो बेटा ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये चार्ज की वैल्यू जो हमें गिवन दी है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, समझ गए। चलिए अभी